हेलो एवरीवन। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर 3 बस सिस्टम का एग्ज़ाम्पल लेकर और हम गॉस सीडल मेथड को यहाँ पे देखेंगे कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेंगे हम। फॉर ए 3 बस सिस्टम, हमारे पास 3 बस का एक सिस्टम इस तरह बना हुआ है। इसमें हमने लाइन को दिखाया है ना? हमने इसमें कोई एडमिटेंस नहीं दिखाया है। एडमिटेंस को हमने बाद में इसका वैल्यू को ही डायरेक्ट लिख दिया है। ये है बस 1, बस 2, बस 3। ये हमारा सिस्टम है और इसका वाई बस का वैल्यू ही दे दिया है आपको। वाई बस का वैल्यू इसमें गिवन है, जिसका वैल्यू है J -7 3 4 3 -8 5 4 5 -9। ये है वाई बस का वैल्यू। इसमें और दिया हुआ है बस का जो अरेंजमेंट है कि हमारे पास कौन कौन से बस हैं, उस पर कौन कौन सा पावर स्पेसिफाइड तो कौन सा कैलकुलेट करना है, वो सारा डिटेल्स भी इसमें दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से दो 3 4 5 और 6 इतना है ना। तो यहाँ पर है बस का टाइप है ना, फर्स्ट बस, सेकंड बस और थर्ड बस। 3 बस हमारे पास है। पहला तो स्लैक बस है ना, हम लोग कंसीडर करते हैं किसी एक बस को स्लैक बस। दूसरा है लोड बस है ना, और तीसरा भी है लोड बस। यहाँ पे है पावर जनरेटेड, सब मेगावाट में। ये रियल पावर जनरेटर था, ये रिएक्टिव पावर जनरेटेड मेगावाट में। ये रियल पावर डिमांड, जो लोड का डिमांड है, और रिएक्टिव पावर ऑफ डिमांड लोड का, सॉरी रिएक्टिव पावर का यूनिट MVAR है ना। और यहाँ पे है बस का वोल्टेज और यहाँ पे लोड एंगल, और इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज एंगल। ठीक है, ये स्लैक बस है, तो आपको याद होगा स्लैक बस में रियल एंड रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करते हैं है ना। और ये लोड तो है नहीं, तो ये डेटा हमारे पास गिवन है। स्लैक बस का वोल्टेज पता होता है और डेल्टा हम लोग 0 डिग्री कंसीडर करते हैं। अब ये लोड बस है, इस बस पे कुछ इस तरह से पावर दिया हुआ है ना, 0 0 60 30, इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बेस वैल्यू कितना लेना है, 100 MVA
तो ये जो पर यूनिट लाइन एडमिटेंस है आर ऑन 100 MVA, इसी 100 MVA पे ये वैल्यू गिवन है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये कैसा है, पर यूनिट वैल्यू, ये हमारा पर यूनिट में है। ठीक है, चलिए अब इसका हमको सॉल्यूशन करना है और क्या क्या कैलकुलेट करना है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो याद होगा आपको कि बस पावर इंजेक्टेड एट द बस, उस समय जो हम देख रहे थे, है ना, करंट इंजेक्टेड के टाइम पे, तो वहाँ से हमने देखा था कि किसी बस पे जो P हम लोग लेते हैं रियल पावर, है ना, वो कितना होता है, PG माइनस PD होता है। ठीक है, और Q जो लेते हैं हम लोग वो QG माइनस QD होता है। मतलब नेट पावर इंजेक्टेड टू द बस, ये हम लोग लेते हैं, चाहे वो रियल पावर की बात करें या रिएक्टिव पावर की बात करें। इंजेक्टेड टू द बस के टर्म्स में हम लोग इसको पावर को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। और रियल पावर का पर यूनिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, P डिवाइडेड बाय MVA बेस। सिमिलरली Q पर यूनिट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q डिवाइडेड बाय MVA बेस, है ना। और MVA बेस यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है 100 लेना है ना। तो अब ये जो टेबल है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, टेबल को हम मॉडिफाई करेंगे। ये ठीक है, उस टेबल को हमने मॉडिफाई किया यहाँ पे है बस, ये है P, है ना, टोटल रियल पावर इन पर यूनिट, अब ये पर यूनिट में है, Q पर यूनिट में, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ये भी पर यूनिट में, ये पर यूनिट में गिवन ही था, वोल्टेज यहाँ पे पर यूनिट में दिया हुआ है 1.02, कोई वोल्टेज नहीं होता है, पर यूनिट वैल्यू है। डेल्टा तो गिवन है। तो हम स्लैक बस की पहले बात कर लें। जो बस 1 है हमारा वो कौन सा बस है, स्लैक बस है। दूसरा लोड बस सेकंड है, और एक और लोड बस है थर्ड। तो इसमें तो कैलकुलेट ही करना है हमें, है ना, इसमें हमें फाइंड करना है P एंड Q स्लैक बस पे। ये वैल्यू गिवन है और ये 0 डिग्री है। अब लोड बस 2, अब देखिए 2 पे PG 25 है, PD 50 है, तो PG माइनस PD ही हम लोग लिखेंगे जो नेट उस बस पे पावर इंजेक्ट हो रहा होगा, रियल पावर। तो 25 माइनस 50 कितना हो गया, 25 माइनस साइन के साथ, और उसका पर यूनिट में, है ना। तो अगर हम देखें एट बस 2, जो P होगा जो कि है PG माइनस PD, 25 माइनस 50 माइनस 25 M वाट मेगावाट, तो P पर यूनिट में कितना हो जाएगा, माइनस 25 बाई 100 माइनस 0.25 पर यूनिट, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 0.25। सिमिलरली अगर हम Q देखें तो QG माइनस QD, है ना, तो ये कितना है, QG है 15 माइनस 25, ये हो गया माइनस 10,
तो Q पर यूनिट में कितना हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाय 100 -0.1 पर यूनिट। ये हो गया -0.1 पर यूनिट में है, ठीक है, ये हो गया। और ये तो हमें कैलकुलेट करना है, वोल्टेज और डेल्टा ये कैलकुलेट करना है। सिमिलरली बस 3 के लिए भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से देख लें, बस 3 में PG 0 है, PD है 60, तो 0 - 60 हो जाएगा -60 और डिवाइडेड बाय 100, तो -0.6 और ये हो जाएगा -0.3 और ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये इतना हमारा एक नया जो टेबल बन के आया जिसमें हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि क्या वैल्यू गिवन है और क्या वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब इसी पे बेस्ड हम फर्दर प्रोसीड करेंगे लोड फ्लो एनालिसिस यूजिंग गॉस सीडल मेथड से, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्या क्या उसमें वैल्यू गिवन है, उसको आपको अच्छे से एनालाइज करके आपको टेबुलर फॉर्म में जैसे भी आप उसको पहले लिखिए एंड देन प्रोसीड, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, सोल्व करेंगे। थैंक यू।